Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम 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 हरि हरि। नाना शास्त्र विचारणे निपुण षड धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिण त्रिभुवन मन्यो शरण्य करो। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमत्तालिको वंदे रूप सनातन रघुजुग श्री जीव गोपालको। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदिश्च सर्वैः अहमेव वेदान्तकृत् यद्विदेव च। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन का 7वां अध्याय, सॉरी, एविडेंसेस रिगार्डिंग डिवोशनल प्रिंसिपल्स। तो हमने भगवान बुद्ध के बारे में देखा था। तो आगे यहाँ पे रूप गोस्वामी जी कंटिन्यू कर रहे हैं। वो कहते हैं भगवान बुद्ध को तो भगवान बुद्ध को भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है, लेकिन उसी भागवत में ये भी कहा गया है कि भगवान बुद्ध नास्तिक लोगों को मोहित करने के लिए आए थे, और इसीलिए उनका जो फिलोसफी है, उनके जो तत्व हैं, वो नास्तिकवादी जो हैं उनको भ्रमित करने के लिए था, और इसलिए उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो हमने पहले भी देखा, यहाँ पे रूप गोस्वामी जी कहते हैं भले वो भगवान का अवतार है, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उनको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। भगवान बुद्ध के जो भक्त हैं उनको भक्त नहीं कह सकते, बिकॉज दे रिजेक्ट वैदिक फिलोसफी। तो ऐसे यहाँ पे भी वो कह रहे हैं कि भागवतम में दिया गया है कि भगवान बुद्ध भगवान कृष्ण के अवतार हैं, तो इसके लिए हम उनको अवतार के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उनका अवतार हुआ था नास्तिकों को भ्रमित करने के लिए, और उन्होंने जो भी कहा वो उनको भ्रम में डालने के लिए था, और इसके लिए उनका जो फिलोसफी है वो हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इफ समवन आस्क्स, अगर कोई पूछता है कि भगवान कृष्ण को ऐसे नास्तिक तत्वों को प्रचार क्यों करना पड़ा, तो उसका उत्तर ये है कि ये भगवान की इच्छा थी कि जो अत्याचार प्राणियों के प्रति हो रहा था वेदों के नाम पे, वो उनको पूर्ण रूप से खत्म करना था, और इसीलिए उन्होंने ऐसा इसे टैक्टिक्स भगवान ने यूज किया। The so-called religionists were falsely using the Vedas to justify such violent acts as meat eating, and Lord Buddha came to lead the fallen people away from such a false interpretation of the Vedas. तो ऐसे जो so called वेदों को मानने वाले थे, वो वेदों के नाम पे मांसाहार कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे प्राणियों पे, उनको मार रहे थे, और इसलिए भगवान बुद्ध ऐसे भटके हुए लोगों को जो राह पे लाने के लिए उन्होंने ये गलत इंटरप्रिटेशन दिया। अब आगे कहते हैं, ऑल्सो फॉर द एथिस्ट लॉर्ड बुद्धा प्रीच्ड एथिज्म so that they would follow him and thus be tricked into devotional service to Lord Buddha और कृष्णा। तो ऐसे नास्तिकवादियों को उन्हें नास्तिकता का प्रचार किया ताकि वो लोग किसी तरह भक्ति में आकर भगवान बुद्ध के प्रति भक्ति करें, जो कि साक्षात भगवान कृष्ण ही है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे अगला टॉपिक शुरू होता है। बिफोर दैट, इफ एनीबडी हैज एनी questions or any additional points, we can take that. हरे कृष्णा। I am not able to see the screen. किसी का कोई क्वेश्चन है तो you can directly start speaking.
ओके, नहीं है तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। इंक्वायरिंग अबाउट एटर्नल रिलीजियस प्रिंसिपल्स। तो जो धर्म के सनातन तत्व हैं उनके बारे में परीक्षा करना। तो नारदीय पुराण में कहा गया है, अगर कोई भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही सीरियस है तो उसका सारा जो देन ऑल ऑफ हिज पर्पसेस विल बी सर्व विदाउट एनी, तो बिना किसी तो उसका सारा जो जो भी उसका उद्देश्य है वो बिना किसी डिले के उसका वो पूरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका एक्चुअली वेरी सीरियस अबाउट डिवोशन, बहुत ही सीरियस है भक्ति के बारे में, तो ये काम होगा। हरे कृष्णा। फिर नेक्स्ट टॉपिक है बीइंग प्रिपेयर्ड टू गिव अप एवरीथिंग मटेरियल फॉर कृष्णा सेटिस्फेक्शन। तो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ भौतिक जो है उसको त्याग देना। इन पद्म पुराण में ये कहा गया है कि अगर किसी ने इस भौतिक इंद्रिय तृप्ति को छोड़ दिया है और भक्ति के तत्वों को अपना लिया है तो भगवान के विष्णु लोक में वैकुंठ धाम का जो ऐश्वर्य है वो उसका वेट कर रहा है। तो अगर हमको यहाँ से निकलना है तो दो चीज करना है। एक, प्रिंसिपल्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्ति के तत्वों को अपनाना है पूरी तरह से, और इंद्रिय तृप्ति को छोड़ना है। तो दिस आर टू अपोजिट एंड्स। तो हम लोग सोचे कि अगर मैं मटेरियल एंजॉयमेंट भी करूं और भक्ति भी करूं तो वो नहीं होगा। तो वन हैज टू डू फॉलो दिस टू इंस्ट्रक्शंस। हरे कृष्णा। फिर रिसाइडिंग इन अ सैक्रेड प्लेस, इसमें कहा गया है, स्कंद पुराण में ये कहा गया है, जो व्यक्ति द्वारका में 6 महीने रहते हैं या 1 महीने या 15 दिन, तो भगवान जो वैकुंठ लोक जो है वो तुरंत प्राप्त कर सकता है। अवेटिंग एलिवेशन है, वहां वो जा सकता है। एंड ऑल द प्रॉफिट्स ऑफ सारूप्य मुक्ति, यानी सारूप्य मुक्ति जो है उसके जो भी बेनिफिट्स हैं वो उसको प्राप्त हो जाएंगे। तो सारूप्य मुक्ति क्या है? भगवान की तरह रूप प्राप्त करना। तो जैसे भगवान नारायण के जो चतुर्भुज रूप है उनकी तरह ही रूप प्राप्त हो जाएगा। और ये हम लोग बृहद भागवतामृतम में भी देखते हैं, जब गोप कुमार जब वैकुंठ जाता है अपने भक्ति के माध्यम से, वो धीरे धीरे जब ऊपर जा रहा होता है, तो जब वैकुंठ पहुंचता है तो वहां पे देखते हैं कि जैसे वो वहां पहुंचता है तो चतुर्भुजधारी एक व्यक्ति आता है, तो तुरंत एकदम दंडवत प्रणाम कर देता है, बोलते रहे नो 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 नो, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं आगे चले जाओ। फिर आगे जाता, फिर उसको जैसे चतुर्भुज वाले थे तो फिर प्रणाम करता है, वो बोलता रहे नहीं नहीं नहीं, हम तो भगवान के भक्त हैं। तो दैट मीन्स वहां पे ऐसे जो सारूप्य मतलब भगवान के रूप वाले कई सारे व्यक्ति थे, लेकिन फर्क क्या है, उनका जो कौस्तुभ मणि है वो उनके पास नहीं होता गले में। तो दैट इज। और भी कुछ एक दो चीजें थे, मुझे याद नहीं आ रही, इफ समबडी रिमेम्बर्स कैन शेयर। एक तो कौस्तुभ मणि, हाँ, दूसरा है उनका जो जो श्रीवत्सांक है, जो रोमावली है, जो श्रीवत भगवान लक्ष्मी का जो चिन्ह है वो नहीं है। दो, एंड कौस्तुभ मणि, श्रीवत्स एंड समथिंग, या ठीक है। फिर आगे ये स्कंद पुराण का स्टेटमेंट है। फिर आगे ब्रह्म पुराण में ये कहा गया है, पुरुषोत्तम क्षेत्र का जो आध्यात्मिक इम्पोर्टेंस है, जो कि 80 मील जो है स्क्वायर मील्स में फैला हुआ है भगवान जगन्नाथ का, उसका हम लोग वर्णन नहीं कर सकते।
जो देवता हैं, जो उच्च लोक से हैं, वो भी जगन्नाथपुरी के सारे लोगों को भगवान के ही रूप में देखते हैं, जैसे वैकुंठ में। तो उनको जो भगवान के जो देवतागण हैं, वो भी जब ऊपर से देखते हैं तो जगन्नाथपुरी के रहने वाले सारे जो पुरी वासी हैं, वो चतुर्भुज रूप में उनको दिखाई देते हैं। ये ब्रह्म पुराण का स्टेटमेंट है ये। तो इवन पुरी इज अ वेरी ट्रांसेंडेंटल प्लेस, क्योंकि वो भी भगवान का धाम है। That is the demigods see the inhabitants of Jagannath Puri as being 400. तो वहाँ के लोग भी सारे 400 फॉर्म में दिखाई देते हैं। When there was a meeting of great sages of Naimisharanya, जब नैमिषारण्य में जब सारे महान ऋषि मुनियों की जब जब मीटिंग हो रही थी, तो सुत गोस्वामी जी श्रीमद् भागवतम कह रहे थे और गंगा का जो महत्व है वो बता रहे थे। वो इस प्रकार है, गंगा का जल जो है वो हमेशा भगवान के श्री चरणों से जो तुलसी होती है उसका गंध लेके चलती है। एंड एज सच द वाटर्स ऑफ गंगा, और इसीलिए जो गंगा है, द वाटर्स ऑफ गंगा आर ओवरफ्लोइंग, वो हमेशा बहती रहती है और वो भगवान कृष्ण के जो है इसकी स्तुति को फैला रही है। Wherever the water of Ganges are flowing, all will be sanctified. जहाँ जहाँ पे गंगा जाती है वो सारी शुद्ध होती है, वहाँ पे सारा कुछ शुद्ध हो जाता है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। तो गंगा का इतना महत्व क्यों है, हम लोग ये समझ सकते हैं, इस स्टेटमेंट से हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि गंगा का जो जल है वो भगवान के चरणों पे जो तुलसी ऑफर की गई है वो उसका फ्लेवर लेके चलती है। तो भगवान के जो चरणों में अर्पित की हुई तुलसी के कारण ये गंगा इतनी पावरफुल है। हरे कृष्णा। सो आई विल स्टॉप हियर। किसी का कुछ एडिशनल पॉइंट्स या कुछ कमेंट्स या डाउट्स है तो लेते हैं। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Prabhuji. Yes, Mata. Hare Krishna. I had a question regarding the previous point, being prepared to give up everything material for Krishna's satisfaction. So, वहाँ दो aspects का वर्णन है। एक तो हमें सेंस एंजॉयमेंट को गिव अप करना चाहिए एंड दूसरा ये डिवोशनल प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर कोई फॉलोज ओनली द फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी मटेरियल सेंस एंजॉयमेंट को गिव अप करता है पर और दूसरा लिम्ब को नहीं एक्सेप्ट करता है और नहीं करता है, इज दैट कॉल्ड मुक्ति और लिबरेशन, प्रभु जी? नो माता जी, बिकॉज अभी क्या हो रहा है कि वो भक्ति कर ही नहीं रहा है, तो उसको मुक्ति कैसे प्राप्त होगा? बट गिविंग अप, सो वो पूरा सेंस एंजॉयमेंट को गिव अप करता है, तो वेयर डज ही एंड अप, प्रभु जी? उसको व्हाट डज ही गेट? हम लोग ये कह सकते, जैसे हम लोग देखते हैं बहुत सारे भौतिक हमारे आसपास में भौतिक लोग हैं ऐसे, who are not even भगवान को मानने वाले नहीं है, some are very atheist। वो लोग भी जो है मतलब कोई इंद्रिय तृप्ति नहीं करते, they are living, सुबह जल्दी उठते हैं, they do some kind of meditation on something, some क्या बोलते हैं, void or something, they eat vegetarian, so they are away from all these things, but then they are not going anywhere। हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो लोग they are in a state of goodness, उसमें है वो। लेकिन अगर भक्ति करना है तो उसको फिर मुक्ति चाहिए तो फिर भगवान का उसको भक्ति करना पड़ेगा उसको। But Brahman effulgence में, that's where those who do who want to merge with the Lord, they end up there. The 5 types of merging, but mainly, those who are not into devotional service might end up with the Sayujya Mukti. So, giving up... Sorry, I am interrupting. Even for that, he has to be faithful or even devoted to
that effulgence. He has a concept कि this is the supreme and he does his devotion, whatever जो भी कर रहा है वो उसको उसके लिए करना पड़ेगा. Then only he will become ब्रह्मवादी. ब्रह्म को उसको मानना पड़ेगा कि ब्रह्म is the supreme. Okay. Then he can reach to the सायुज्य मुक्ति. Okay, प्रभु जी. Just giving up, खाली just त्याग देने से मैं मांसाहार नहीं करूंगा. जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं ना कि even monkey is vegetarian. So what good are we doing by becoming vegetarian? So in that way we can understand he needs to do something for the Lord. Okay. Even in that aspect, अगर उसको सायुज्य मुक्ति भी अगर कोई है तो he has to his prayer, his devotion should be towards that effulgence. Okay. He just doesn't believe in the personal form of the Lord. Yes. Okay. There is something okay. void, there is some light, and he is the supreme. जैसे बहुत से लोग बोलते हैं, हम लोग देखते हैं कि शक्ति है, light है, तो that is supreme. That's what they say. So at least for them, that is supreme, and they worship that the aspect of Lord in that sense. कुछ तो शक्ति है ये. Okay, प्रभु जी. Got it. Thank you, प्रभु जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा. Okay, so हम लोग ये पढ़ते हैं accepting only what is necessary. नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है एक्सेप्टिंग ओनली व्हाट इज नेसेसरी. जो जरूरत है खाली उसी को ग्रहण करना. तो नारदीय पुराण में ये कहा गया है कि हमें जरूरत से ज्यादा जिसकी जरूरत नहीं है और वो सीरियस है, भक्ति करना चाहता है, तो वो ऐसे चीजों को ग्रहण नहीं करेगा. दैट मीन्स व्हाट, वो जो बेसिक चीजें हैं उसका रोटी कपड़ा मकान, ऐसा नहीं है मकान इफ ही हैज तो मुझे 3 बंगलो चाहिए, 3 स्टोरी बंगलो चाहिए, या मुझे बड़ा यूएस में एक बड़ा घर चाहिए, विला चाहिए. नॉट. इफ ही हैज इवन ए सिंपल, जैसे आई विल टेक एग्जांपल ऑफ कोलवेचा श्रीधर. ही वाज हैविंग ए स्मॉल हट बट इवन ही वाज हैप्पी विद दैट. तो बेसिक प्रिंसिपल्स जो है, अगर उससे अगर रोटी मिल रहा है, खाना मिल रहा है, उसके सर ढकने के लिए, रात को सोने के लिए जगह, तो ही इज हैप्पी विद दैट. ही इज नॉट over endeavoring for these material needs. The purport is that one should not neglect following principles of devotional service, nor should one accept the rulings of devotional service which are more than what he can easily perform. इसमें भी बहुत अच्छा एक चीज कहा गया कि इसका तात्पर्य ये है कि जो भक्ति के जो तत्व हैं उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है हम लोगों को, और ना ही जो रूलिंग्स, जो भक्ति के जो प्रिंसिपल्स हैं विच आर मोर देन व्हाट ही कैन इजीली परफॉर्म, जो मतलब आसानी से कर सकता है, उसके बाहर जाके वो उसको एक्सेप्ट करें. फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल भी दे, इट विल बी सेड दैट वन शुड चैंट द हरे कृष्णा महामंत्र एटलीस्ट 100,000 टाइम्स डेली ऑन हिज बीट्स. वेरी नाइस एग्जाम्पल है. प्रभुपाद जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एटलीस्ट 100,000, 1 लाख, आई थिंक 1 लाख ना, 100,000 यस प्रभु जी, या 1 लाख नाम भगवान का लेना चाहिए. तो बट इफ दिस इज नॉट पॉसिबल देन वन मस्ट मिनिमाइज हिज चैंटिंग अकॉर्डिंग टू हिज ओन कैपेसिटी. तो अपने कैपेसिटी, अपने जो भी शक्ति के अनुसार उसको मिनिमाइज कर देना चाहिए उसको. जैसे हम देखते हैं श्रीला हरिदास ठाकुर जी, वो 192 राउंड्स किया करते थे, लेकिन हम लोग उतना नहीं कर सकते. फिर श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज ने रखा मिनिमम 64 राउंड्स करना चाहिए.
मिनिमम। एंड वो बोलते थे जो 64 राउंड नहीं करता ही इज अ फॉलन सोल। लेकिन प्रभुपाद जी ने देखा 64 तो पहले इससे बिग बिग टास्क है ना। हम लोग 16 माला करने में हम लोग को दो मिनिमम 2.5 आवर्स लग जाते हैं। 2 into 4 यानी ऑलमोस्ट 10 आवर्स दिन का। प्रभुपाद जी ने देखा कि ये इतना तो इन लोग से नहीं हो पाएगा। सब चरस गांजा इलिसिट सेक्स और ये सब करने में लगे हैं, तो इनसे इतना एक्सपेक्टेशन करना इज टू मच। दे विल नॉट बी एबल टू। सो इट इज प्रभुपाद्स मर्सी। उन्होंने वो 64 राउंड्स का सीधा 1/4 कर दिया। 25 बोला जो है आप 16 माला करो मिनिमम। सो इट इज बाय प्रभुपाद्स मर्सी। और हम लोग ये भी देखते हैं कि आचार्य जो हैं अपने हिसाब से वो थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू टाइम वो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। एक्चुअल प्रिंसिपल इज टू चैंट मोर, बट यहाँ पे प्रभुपाद जी ने काम कर दिया। तो यहाँ पे यही कहा गया कि इफ वी कैनॉट डू सम प्रिंसिपल विच इज बियॉन्ड, आज हम लोग इजीली नहीं कर सकते। अगर कोई सब छोड़ के नौकरी धंधा सब छोड़ के अगर वो उसमें करने लग जाएगा तो इट इज नॉट एन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। और इसीलिए वॉट एवर वी कैन इजीली परफॉर्म शुड बी डन, ये यहाँ पे कह रहे हैं। Generally, we recommend our principals to chant at least 16 rounds on the japa beats daily, and this should be completed. और प्रभुपाद जी कह रहे हैं हम अपने शिष्यों को कम से कम 16 माला इस जपा पे करने के लिए कहते हैं, और ये एक दिन में पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन इफ वन इज नॉट इवन एबल टू चैंट 16 राउंड्स, अगर वो उतना भी नहीं कर पाता है, समझो कभी ही इज नॉट वेल, समझो कभी 12 माला किया या 8 माला किया, देन ही मस्ट मेक इट अप द नेक्स्ट डे। तो कम से कम उसको जो रह गया है वो माला उसको अगले दिन पूरा कर देना चाहिए। उसको समझो 4 माला रह गया या 2 माला रह गया, होना नहीं चाहिए। इट्स नॉट एन एक्सक्यूज। हम लोग ये परपट ऐसा ये नहीं बोल सकते हैं। तात्पर्य मिश्र प्रभुपाद जी ने लिखा है कि वी कैन डू इट नेक्स्ट डे। दिस इज in reference to context in an extreme case. If you are not well, or if you are traveling, or if you are extremely busy, कुछ ऐसा engagement है, तो if sometimes अगर ऐसा होता है, then in that case you can do it on the next day. कभी ऐसा नहीं है तो बोला ठीक है, प्रभुपाद जी ने नेक्टर ऑफ डिवोशन में बोला है we can do it next day, तो रोज दो माला छोड़ दिया, 4 माला छोड़ दिया, बोले मैं अगले दिन करता हूँ। We should not take in that sense. Then he must be sure to keep his vow. तो हमने जो अपने गुरु को वचन दिया है, तो हम लोग क्या वचन देते हैं अपने गुरु को? हरे कृष्णा, एनीबॉडी? हम लोग अपने गुरु को क्या वचन देते हैं? 4 executive principles and 16 rounds, प्रभु जी। 16 माला करेंगे। यस, 16 माला और 4 एग्रीगेटिव प्रिंसिपल्स कि हम लोग को ये जो 4 नियम है, और 4 नियम भी हम लोग को बोल के दिखाना पड़ता है। नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन। और फिर पूछते हैं क्या, तो देन फिर हम बोलते हैं विल डू 16 राउंड्स डेली। तो ये वाव हम लोग लेते हैं, और ये वाव लोगों को पूरा करना चाहिए हम लोगों को, बाय हुक और बाय क्रुक। तो ये कहा गया। और फिर ये कहा गया है इफ ही डज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो दिस आउट देन ही इज श्योर टू बी नेग्लिजेंट। और वो नहीं कर पा रहा है तो वो नेग्लिजेंट है। दैट मीन्स वो सीरियस नहीं है भक्ति के प्रति। दैट इज ऑफेंसिव इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। और ये भगवान के प्रति अपराध होगा। If we encourage offenses, we shall not be able to make progress in devotional service. और हम लोग अगर ऐसा चलो ठीक है यार, आज एक दिन हम लोग थोड़ा गैम्बलिंग कर लेते हैं, या आज एक दिन हम लोग इंटॉक्सिकेशन कर लेते हैं, अगर ऐसा करते हैं तो हम लोग कभी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ऐसे अपराध को जो है हम लोगों को एनकरेज नहीं करना चाहिए। दिस इज व्हाट प्रभुपाद इज सेइंग। इट इज बेटर इफ वन फिक्सेस अप a regulative principle according to his own ability and then follows that vow without fail. That will make him advance in spiritual life. तो हम लोगों को
ऐसे जो प्रिंसिपल्स हैं उसको फिक्सअप कर लेना चाहिए कि ये मैं करूंगा ही करूंगा। तो ये जो 4 नियम और 16 माला है ये तो है ही। इसके अलावा देयर इज समथिंग वी कैन टेक अप इट एज ए वॉ कि व्हाटएवर मे बी मैं रोज एक भागवतम का श्लोक पढ़ूंगा या भगवद गीता का श्लोक पढ़ूंगा, ये व्हाटएवर एज पर हिज कैपेसिटी वो लेके ही शुड ट्राई टू डू दैट। और ऐसा अगर करता है दैट विल मेक हिम एडवांस इन स्पिरिचुअल लाइफ, तो ऐसा वो भक्ति में आगे बढ़ जाएगा। हरे कृष्ण। ऑब्जर्विंग फास्टिंग ऑन एकादशी ये नेक्स्ट टॉपिक है, तो आई विल स्टॉप हियर एंड विल रीड दिस टुमारो। हरे कृष्णा। इफ एनीबॉडी हैज एनी additions or questions you can take. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Yes, Mata. Hare Krishna. Prabhuji, can we say this is Isha Vasya in devotional service? And agar when he's saying what is necessary, I just want to understand the connection with what is given in the nectar of instruction, Prabhuji, because where they say atyahara prayas, yes, so this is all connected to this, or waha nectar of instruction में जो भी लिखा हुआ है that is more for our material life, and because ये तो advanced है nectar of devotion, so यहाँ when we are talking about doing what is necessary, so यहाँ पूरा we are just talking about what is necessary या Isha Vasya so far as our spiritual life is concerned, because important thing is जो कुछ हम vows ले रहे हैं इसको follow करना चाहिए, इसलिए I don't know, come लेने से and following that is important, and proceeding step by step rather than ज़्यादा लेके and then falling down and trying to recover from that. Prabhuji, would appreciate your thoughts on this. Hare Krishna. Yes, Mataji, no doubt. हम लोगों को जैसे इसका प्रिंसिपल भी है कि which he can easily perform, हमने जैसे देखा पहले कि जो इजीली कर सकता है वो प्रिंसिपल्स लेना चाहिए हम लोगों को। सो वो जब करते हैं तो दैट बिकम्स इजी फॉर अस टू फॉलो, एंड देन स्लोली व्हेन वी आर स्टडी, हम लोग जब स्टडी हो जाते हैं चला ये कर सकते हैं हम लोग, तो फिर और एक दूसरा प्रिंसिपल ले सकते हैं, एंड देन वी कैन कीप एडिंग one day by day. But sorry, I didn't understood the connection between what you said, Isha Vasya principle and nectar of instruction. So how you are connecting, or in what sense you are asking? I didn't got that question, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Mainly, I just wanted to find out nectar of instruction में जो कुछ instruction दिया हुआ है, that is more for getting us away from the material life and getting into devotional service. And यहाँ जो कुछ is given here is more for development in devotional service. So यहाँ जो कुछ qualities or whatever, it just talks about devotional service. That's one thing, Prabhuji. And the second thing is talking about Isha Vasya, I was trying to get in even Isha Upanishad where just take what is necessary, but OSA principles, I'm asking whether that is more for just our material life so that we come to the state of goodness. And यहाँ जो कुछ लिखा हुआ है, this is more for when we are already in devotional service. Oh, okay. Yeah, correct. Even तो we will stop here और हम लोग ईशा वास्य प्रिंसिपल कल मिलते हैं। श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। We take whatever is necessary and we don't encroach upon others' quota. हम लोग दूसरे का कोटा नहीं लेते। ठीक है, I have got this and we understand this principle कि उसमें भी एक्चुअली भगवान का जो भक्ति का तत्व है, क्योंकि जब तक हम भगवान को नहीं सेंटर में रखेंगे, विल नॉट अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल कि ये भगवान का दिया गया। बिकॉज ये खाली असुरी है, वो सोचेगा मुझे इसका भी चाहिए, उसका भी चाहिए, इसका भी चाहिए, बट ही इज नेवर सेटिस्फाइड विद हिज ओन कोटा। तो जब भगवान सेंटर में होंगे तो ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट, बट दैट इज ऑन वन प्लेन। और फिर दूसरा जैसा आपने कहा नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी जो है वो दैट आर आल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स
जैसे किसका संग करना है, किसका संग नहीं करना है, और भक्ति में क्या चीजें हमको आगे बढ़ाती है. सो इवन दैट इज अ वेरी नाइस इंस्ट्रक्शन टू हम लोग भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को. फिर राधा कुंड के बारे में दैट बिकम्स स्लोली आगे जैसे जाते हैं हम लोग तो वो टॉपिक डीप होते जाता है. लेकिन नेक्टर ऑफ डिवोशन जो है वो पूरा जो है एकदम जो भक्ति में पूरा सीरियस है, हु वांट्स टू डाइव डीप. जैसे बोलते हैं कि हम लोगों को ऊपर नहीं तैरना है. तो अगर हम भक्ति में हम लोग को सही, जैसे मैं पहले भी बोला था एक बार, परम पूज्य भक्ति में गोविंद महाराज कह रहे थे कि भक्ति जो है इट इज लाइक ए डीप ओशन. अगर हम लोग ऊपर स्विम करेंगे तो हम लोग को जो छोटी मच्छियां जो मछलियां दिखाई देंगे, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएंगे वी कीप सीइंग बिगर एंड बिगर एंड बिगर एंड बिगर फिशेस. और जब एकदम बॉटम पे पहुंचते हैं देन वी सी द रियल जो मोती है वो दिखाई देते हैं. तो वैसे ही नेक्टर ऑफ डिवोशन का जो इंस्ट्रक्शंस उनके लिए है जो रियली वांट्स टू डीप डाइव इन दिस भक्ति. तो ये भी जो है और इसमें भी जैसे मैं बोला था, ये जो फिर आगे प्रेम भक्ति, रागानुगा भक्ति, वो सब जो है वो उसका डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है. और उसमें भी नेक्टर ऑफ डिवोशन में वी रीड ओनली 19 चैप्टर्स. खाली हम लोग उसमें 19 अध्याय पढ़ते हैं. और इफ यू सी टोटल देयर आर अराउंड 51 चैप्टर्स. यानी हम लोग इसका आधा भी नहीं देख रहे हैं. तो वी कैन जस्ट इमेजिन कि कितना डीप सब्जेक्ट है ये. तो इसका खाली 1/4 ऑलमोस्ट वी कैन से, और लेस देन हाफ हम लोग 30% जो है हम लोग इसको पढ़ के इवन दैट इज वो भी हम लोग ग्रहण नहीं कर पाते हम लोग, क्योंकि उसमें फिर प्रेम भक्ति, भाव भक्ति, रागानुगा भक्ति, ये सब चीज इसमें डिटेल में दिया. सो नो डाउट नेक्टर ऑफ डिवोशन इज ए वेरी वेरी डीप टॉपिक. So we can say that, Mataji. Hare Krishna. I don't know whether I answered your question. Yes, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you. And I had one more question. Prabhuji had given, Madhusudan Prabhuji had given the Sanskrit terms for some of these, points, Prabhuji. Where can we actually get it? The right place to look for those, Prabhuji? This you can get it on Google, but if you want, you tell me, I will get it you from the right source. That is what I'm looking at, Prabhuji, because when I'd written it, the only way I know is to go back and listen to him again, the lectures, but I think that will be very difficult trying to figure out and maybe time consuming. For certain places I've written, but it is like, since it's Sanskrit, I just want the exact Shloka. Translation or yes, Shloka, Prabhuji. For example, even residing in a sacred place, he'd given something as Dwaraka Vidini Varsha. So I've not written it even because it's in English. I'm not able to get the exact word, Prabhuji. Or accepting only what is necessary. Yava Dartha Mrita. That's how I've written it. So I would just like to get the full Sanskrit this thing, Prabhuji. Yeah, acha. All these principles what you're saying, Prabhu had yes. quoted उसका संस्कृत नाम. Actually, even I had heard this for first time. So I thought maybe you're talking about the Sanskrit verses, but this even thing the is verses, the Prabhuji, even the verses, because here sometimes it just says Skanda Purana, so we don't know exactly, right? Even Bhagavatam ka, it just says somewhere it's quoted in the Bhagavatam, so we don't know exactly those verses also, Prabhuji. Is it possible to get it from somewhere? Like जैसे इसमें कोट किया गया है स्कंद पुराण और पद्म पुराण. So even that I haven't seen exactly, because Prabhupada never quoted that shlokas. He used to give the translations. In the Skanda Puran this is said. If you even see, हम लोग भगवद गीता भी देखेंगे, भागवतम भी देखेंगे, तो प्रभुपाद यही बोलते हैं कि स्कंद पुराण में ये कहा गया, पद्म पुराण में ये कहा गया. So very few shlokas he is quoting.
जैसे जलजानव लक्षानि स्थावर लक्षविंशति, that shloka is there, and very very few shlokas. So getting exact translation is a big task. Okay. So exact translation you will not be able to get, but at least जो ये जो श्लोकास हैं जो संस्कृत के अनाशक्त से विषयान, Right. then युक्त वैराग्यम उच्यते या फल्गु वैराग्यम, that I can get and I can give it to you. लेकिन this Sanskrit names for all these principles ये हम लोग मधुसूदन प्रभु जी से ले लेंगे हम लोग. Okay, I will because he's not shared the PDFs also for I think after chapter Correct, 2. yes. So maybe I was thinking, iska to if he gives the exact Sanskrit word, it'll be easy. I mean, I don't know whether I can learn all those, but at least you know it is like. I think not. I don't think it is required, Mataji, because that becomes a technical part. Okay. Okay. Prabhupada has always focused to understand the principles. Mm-hmm. कि प्रिंसिपल हमको समझना है, प्रिंसिपल क्या है. Okay. Yeah, no doubt if you can by heart and you can quote, that will be very nice. But main thing है, I think now let's focus on the understanding the principles in totality. अच्छे से. Yes, Prabhuji. Yes, because But it still is. Yeah. Sorry, What Prabhuji, please. What I was saying, yeah, if it is good, अगर हम लोग को मिलता है तो we can keep it as a reference with us. And maybe after a year, 2 years, 3 years, 5 years. So जब भी हमको ऐसा जब याद आता है तो then we can remove that notes, and because I have done this, I've been doing this for many years now, 18-20 years. I keep preparing notes. So that time मुझे इतना help नहीं किया, just कुछ मिला मैंने note करके रख दिया. But now when I'm referring तो मुझे याद आता है इसका कुछ note होगा, तो then I keep searching, उसमें मिल जाता है, then I keep connecting. Oh अच्छा ये note था. So in that sense it will help us. हम लोग उसका नोट बना के रखते हैं, तो in for future it can help us. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. I mean, that is certain things like Kleshagni or Shubhada or that in all sense it has been repeated periodically. That has been thoda, that is registered. But all of these, as you say, same thing, Prabhuji, same thing. Just want to write it down correctly rather than having the wrong references. So, baki, once I come back again later, at whatever point, as you say, Nectar of Devotion, at least this is the Sanskrit word, the right one would be there. That's why I wanted to know, Prabhuji. Frankly speaking, Mataji, I have done this Bhakti Shastri. मैंने पहले 2 बार किया है, but this Sanskrit terms were never used. Okay. So all these years मैंने किसी lecture में किसी कहीं पे मैंने नहीं सुना है ये. This is first time I'm hearing from Madhusudan Prabhuji. So this is, you can say, very unquoted things. So because the idea is to understand the principle. So I think maybe that's why they are skipping that, or what, I don't know. So because even I have never heard these terms, technical terms, the exact Sanskrit names. Hare Krishna. Okay, Prabhuji. Thank you. Hare Krishna. Thank you, Mata. Very nice to hear that you have so much curiosity. You are so much eager to understand all this. It is good to make a note, and seeing your personality, your character, we can understand how much you must be eager to do all this. So it's nice and good. हम लोग मधुसूदन प्रभु जी से check करेंगे these things. Verses I will give you. Sure, Prabhuji. Sure, Prabhuji. Thank you. Thank you, Mata. Hare Krishna. Thank you, Hare Krishna. Yes, Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhuji, am I audible properly? Yes, yeah. Hare Krishna. जी प्रभुजी, मेरा क्वेश्चन एक ये था, जो कि अभी जैसे माता जी ने पहले पूछा था कि ये जो प्रिंसिपल्स के बारे में, तो ये कौन से प्रिंसिपल्स की बात हो रही थी प्रभुजी? इज इट द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स और सम अदर प्रिंसिपल्स? ओके, मतलब एक करके ये जो अभी नेक्टर ऑफ डिवोशन में पढ़ रहे हैं ना, एक्सेप्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर, टेकिंग इनिशिएशन फ्रॉम स्पिरिचुअल मास्टर, और अभी जो हमने लास्ट में जो देखा जो प्रिंसिपल्स थे, ऑब्जर्विंग
Ekadashi, accepting only what is necessary, or residing in a sacred place, being prepared to give up everything. तो ये सब प्रिंसिपल्स जो हैं जो नेगेटिव डिवोशन में इस अध्याय में दी है, 7वें अध्याय में। अब माता जी उसके बारे में पूछ रही है। अच्छा, तो प्रभु जी ये उनकी बात हो रही थी, मतलब कि वो ऐसा जो आया था ना, एक वर्णन या एक मेंशन आया था ना कि एक एक प्रिंसिपल ले सकते हो आप, तो वो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स की बात नहीं हो रही थी, मतलब ये प्रिंसिपल्स की बात हो रही थी कि ना एक ना एक ना ना ना, हाँ यस, वो तो 4 तो करना ही है, और 4 प्रिंसिपल्स तो फॉलो करना ही है, दैट इज ए मस्ट फॉर कलियुग। वो स्किप नहीं कर सकते हम लोग। जी प्रभु जी। तो हरे ये जो कृष्णा। दूसरे प्रिंसिपल्स हैं ये हम एक एक करके ले सकते हैं, है ना प्रभु जी? यस 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 यस, करेक्ट। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। थैंक यू जया। हरे कृष्णा। तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, स्कंद गोविंद की जय, सभी इकट्ठे भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।